अभी 12 कॉमर्स 12 आर्ट की अर्थशास्त्र में पहले चैप्टर में चल रहा था अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार बताए गए थे संसार में, पूरे संसार में, भारत में नहीं। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित में थोड़ा बताया गया था, लेकिन अभी इनमें क्या है, इनकी थोड़ा सा तीनों की विशेषताएं जान लेंगे। जब विशेषताएं बनेगी तो अंतर अपने आप बनने लगेंगे। अब इसका ध्यान दीजिए थोड़ा। ये अर्थशास्त्र है 12 आर्ट और 12 कॉमर्स, दोनों का कोर्स एक हो गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पहली विशेषता लक्षण या तत्व है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर पूरी तरह से निजी व्यक्तियों का, मतलब निजी उद्योगपतियों का हाथ रहता है। उत्पादन के जो साधन होते हैं वो श्रम पूंजी संगठन साहस, इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप शासन का नहीं रहता है। पूरी तरह से पूरा अधिकार उत्पादन के साधनों में, साधन से तात्पर्य समझ गए, उत्पादन के साधन 5 होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस। इनका समुचित प्रयोग करते हैं और शासन का हस्तक्षेप इसमें कुछ नहीं होता है। साहसी मतलब जो पूंजी लगा रहा है, मान एक तरह से उद्यमी कहला गया, साहसी जो उद्यम कर रहा है, उद्योग लगा रहा है, उन्हें पूरी तरह से आर्थिक स्वतंत्रता रहती है। चाहे आप जो उद्योग लगाएं, जहां लगाएं, जितना उत्पादन करें, कितना निर्यात करें, क्या मूल्य निर्धारित करें, पूरी तरह से उन्हें स्वतंत्रता रहती है। शासन इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। लाभ अधिकतम करना, देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक तरह से निजी क्षेत्र कहला गया। और निजी क्षेत्र में जानते हैं आप, उनमें जो नियंत्रण व्यवस्था रहती है बड़ी कड़ाई से रहती है, और दूसरे क्षेत्रों में कुछ लापरवाही बरती जाती है उत्पादन कार्य में, या कि और उनके दिए गए कार्य कर्तव्यों में क्या है, कुछ लचीलापन रहता है। लेकिन निजी क्षेत्र की तरह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक तरह से निजी क्षेत्र ही है। उसमें क्या है, लाभ को, अधिकतम लाभ कमाना प्रथम उद्देश्य होता है। उनसे समाज से मतलब नहीं रहता है, उनका व्यक्तिगत हित स्वयं का देखते हैं। उनकी पूंजी में, उनके लाभ में वृद्धि हर हाल में होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो माने वो स्वयं के हित को अधिक प्राथमिकता देते हैं, अन्य के हित को सेकेंडरी, द्वितीय। माने कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करो और लाभ की मात्रा बढ़ाओ। अच्छा, एक और है, जब निजी क्षेत्र में आर्थिक स्वतंत्रता है, उत्पादन के साधनों में अधिकार है, तो मांग के अनुसार उत्पादन भी कर लेंगे। क्यों है? ये केवल निजी क्षेत्र में संभव है। माने जितनी मांग हो और उस मांग के अनुसार बाजार में उत्पादन करके पूर्ति कर लेना, ये मांग के अनुसार पूर्ति कहलाता है। और मांग के अनुसार पूर्ति न कर पाएंगे तो क्या है, ऐसे में मूल्य क्या होते, मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। भाई मांग है और उत्पादन में कार्य उतनी मात्रा में संभव नहीं हो पा रहा, ऐसी दशा में क्या हो जाता है, मूल्य बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, मांग माने पूर्व मांग के अनुसार उत्पादन का मूल्य पर क्या असर पड़ता है। जैसे बरसात, अपने ठंडी के सीजन में सब्जियां सस्ती रहती हैं, टमाटर का ले लीजिए, मटर का ले लीजिए। टमाटर क्या है, मांग कम है, मांग के अनुसार पूर्ति है कि उत्पादन अधिक है।
तो देखिए मूल्य कम रहते हैं क्योंकि उत्पादन की मात्रा अधिक है। मांग की क्या रहती है उस तुलना में कम रहती है, तो मूल्य क्या रहते हैं कम। अभी समय क्या है, टमाटर के सीजन नहीं है, टमाटर के उत्पादन अभी फसल लगी है, तो टमाटर किसी दिन 50 रुपए, किसी दिन 60 रुपए बिक रहा, क्योंकि मांग के अनुसार उत्पादन नहीं है। मांग के अनुसार यदि उत्पादन न होगा तो मूल्य बढ़ जाते हैं। लेकिन निजी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मांग के अनुसार उत्पादन कार्य हो जाता है, माने पूर्ति हो जाती है, तो कीमतों में वृद्धि नहीं होती। इससे क्या है, समाज उपभोक्ताओं को लाभ होता है। 4 विशेषताएं हो गई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। अब आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था इसके पूंजीवादी के विपरीत है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर पूरी तरह से नियंत्रण सरकार का होता है। सरकार हस्तक्षेप करती है, किसका उत्पादन करना है, कितना करना है, कहाँ निर्यात करना है, किस किस्म का माल, ये सब क्या है, उत्पादन के साधनों में पूरी तरह से नियंत्रण इसका रहता है, सरकार का रहता है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी समाजवादी की, सार्वजनिक हितों की रक्षा, जनता की रक्षा, पब्लिक की रक्षा, देश की रक्षा। निजी क्षेत्र में या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ का अधिक प्राथमिकता दी जाती है, लाभ को अधिकतम करना प्रथम उद्देश्य रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में लाभ को अधिकतम करना नहीं, पहले जनता को हित हो, सरकार के उत्पादन में लागत चाहे कितनी आए, वो जनता का ध्यान अधिक रखती है, जनता खरीद सकती है कि नहीं, जनता के पास आय है कि नहीं, वो सब चीजों का ध्यान में रखकर सरकार काम करती है। तो माने उसमें लाभ कमाना कम उद्देश्य और सार्वजनिक कल्याण, सार्वजनिक कल्याण का ध्यान ज्यादा रखा जाता है सार्वजनिक क्षेत्र। आर्थिक नियोजन को बनाना, आर्थिक नियोजन है क्या, आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा होगा पंचवर्षीय योजनाएं। आर्थिक नियोजन को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, तो क्या है, इसमें जो सरकार का धन उद्योग धंधों में लगाया जाता है, एक योजना बनाना, कितना सिंचाई पर व्यय करना है, कितना रेलवे पर करना है, कितना और उद्योगों में करना है, कितना आधारभूत उद्योगों में करना है। एक योजना बना के सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप, इस वर्ष इस क्षेत्र में इतना करना है, इस वर्ष इस क्षेत्र में इतना करना है। ऐसे क्या है, नियोजित ढंग से प्लान के अनुसार, मतलब ऐसे अनियंत्रित व्यवस्था नहीं है, योजना के अनुसार उसमें खर्च होता है। अच्छा, समाजवादी में प्रत्येक व्यक्ति के उन्नति के अवसर होते हैं। जैसे पूंजीवादी में केवल बढ़ते हैं जो उद्योगपति होते हैं, उनकी पूंजी में वृद्धि होती है, और जो उनसे जुड़े लोग हैं उनमें वृद्धि नहीं होती, क्योंकि उनका एक निश्चित प्रतिफल तय रहता है। चाहे उत्पादन जितना करें, उनका जितना प्रतिफल तय है, जो वेतन तय है, जो उनकी मजदूरी तय है, उतना देंगे। तो निजी क्षेत्र में जैसे वो पूंजीवादी में अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों की संपत्ति में वृद्धि होती है, और उनसे जो जुड़े लोग हैं, उत्पादन कार्य में मदद कर रहे हैं, उनका उतना विकास नहीं होता है। लेकिन सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में सबके हितों का ध्यान दिया जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जितना बढ़ना चाहे बढ़े। तीसरी अर्थव्यवस्था, ये देखा गया कि पूंजीवादी में दोष है, फिर समाजवादी में दोष आ गए। अब इनके तीनों के दोष बताए जाएंगे। लाभ भी ये तो विशेषता है, अंतर बन जाएगा। ये जब तीनों की विशेषता बन गई तो तीनों के क्या है, अंतर कर जाएगा। अब तीसरी व्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये दोनों का मिला जुला रूप है, पूंजीवादी और सार्वजनिक का। बाद में देखने को मिला कि ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सफल है ना समाजवादी, दोनों का एक रूप नई अर्थव्यवस्था दिया गया जिसमें दोनों रहे।
निजी लोगों की भी पूंजी रहे, धन लगाएं, उत्पादन कार्य में मदद करें, और सरकार भी, दोनों मिलके। अब किसका कितना पूंजी लगाना है, किसका कितना सहयोग रहेगा, तो बाद में उनके आपसी समझ से तय होता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का योगदान रहता है, पूंजीपतियों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का और समाजवादी का, और दोनों का मलकाना रहता है। ये नहीं कि मिश्रित है तो सरकार हस्तक्षेप करे, सरकार अस्तित्व में रहे, सरकार मालिक रहे, दोनों मालिक रहते हैं उसमें, प्रबंध व्यवस्था दोनों देखते हैं। अच्छा, तीसरी विशेषता आ गई, अधिक क्षमताओं का सहयोग बनता है। भाई कुछ सरकार सहयोग कर रही है, जैसे धन की कमी, भाई धन उनके पास अनलिमिटेड पैसा है, सरकार के वित्तीय स्रोत असीमित होते हैं, देश से ले ले, विदेश से कर्ज ले ले, जनता से कहीं से भी ले सकती है, तो वित्त की मदद करें। और इधर क्या है, प्रबंध की मदद करें, निजी लोग हैं, इनको व्यवसाय का अनुभव है, दोनों क्षमताएं मिल गई। भाई यदि अपने पास योग्यता है पूंजीवादी में, लोगों के पास अब वित्त का कमी है, तो सरकार वित्त की मदद करे और हम प्रबंध का मदद करें, दोनों मिलकर काम करें अच्छे से। तो दो क्षमताओं का माने क्या है, संगम कहला गया, दोनों लोग मिलकर काम करें। दो पहिया, एक पहिया हो गया निजी क्षेत्र का, मतलब है पूंजीवादी का, एक पहिया हो गया कहे का सार्वजनिक का, गाड़ी बढ़िया से चल देगी। अच्छा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नियंत्रित रहती है। जैसे देखिए, पूंजीवादी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता रहती है, और इसमें क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नियंत्रण रहता है। मतलब ये दोनों के हस्तक्षेप से, दोनों की आपसी सहमत से कोई भी कार्य होगा। माने निजी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीपति लोग अपने मन का कार्य न करेंगे, दोनों की सहमत से कार्य होगा। अब इस प्रकार आप क्या है, इनमें अंतर अपने से कम 4 करके, ये अंतर अपने को अपने से करना है। इसके बाद अगला